गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप लोगों की नवरात्रि कैसे गई मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। सबसे पहले उठ के घर की क्लीनिंग की, पूरे घर में झाड़ू पोछा सब साफ़ सफाई कर दी, सब चीज़ें सही से व्यवस्थित कर दी हैं। उसके बाद मैं गई थी नहाने, हेयर वॉश किया, नहा धोकर हेयर ड्राई किया और उसके बाद दक्ष और आध्या को भी नहलाया है। और अभी मैं आ गई हूँ अपने बालों को इस तरीके से झटक कर और चुन्नी वगैरह डाल के अब मैं करूँगी पूजा की प्रिपरेशन। पूजा के लिए जो भी सामान है वो सब इकट्ठा करूँगी। बस थोड़ा सा जब नहा कर आते हैं, बाल धुलते हैं तो सिंदूर वगैरह लगा लेते हैं, तो इस तरीके से लगाकर हल्की सी लिपस्टिक और बिंदी लगा के मैं हो गई हूँ तैयार। और बहुत दिन बाद मैंने अपना ये वाला सूट निकाल के पहना है। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। सारे बर्तन जाके मैंने सारे धुले, नहाने के बाद ही धुले हैं, क्योंकि नहाने से पहले भगवान जी के बर्तन या भगवान जी हम लोग नहीं छूते हैं और छूना भी नहीं चाहिए। उसके बाद नहाने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट। वो लाए थे कुछ फल फूल और मिठाई और माता रानी की कपड़े। तो कपड़े हम लोग लेने जाने वाले थे, बट हम लोग फिर जा नहीं पाए थे। लेकिन आज ये सुबह सुबह ही चले गए थे, माँ की चुन्नी कपड़े और फल फूल सब कुछ लेने के लिए, तो वो लेकर आ गए हैं। इसी बीच मैंने सारे बर्तन को अच्छे से पीताम्बरी से चमका दिया है, तो बहुत अच्छे से चमक गए हैं दिया बर्तन सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये मिठाई है जो माता रानी के लिए प्रसाद के लिए रूप में आई है, तो ये लगा दूंगी मैं सारी तैयारी। अब मैं चलूँगी मंदिर में, क्योंकि मंदिर में माता रानी को नहलाना है। मैं हर रोज़ अपने सारे भगवान जी को नहलाती हूँ, जो मेरे पीतल के भगवान जी हैं उन सारे भगवान को रोज़ डेली स्नान कराया जाता है। रोज़ डेली उनको टॉवल से पोंछ के उनको कपड़े वगैरह टीका वगैरह लगाया जाता है। ये दो लहंगे और एक चुन्नी लेकर आए हैं बड़ी सी माता रानी के लिए। जो हमारी माता रानी फ़ोटो में है उनमें चुन्नी बड़ी सी उड़ाई जाएगी, और जो मेरी छोटी सी पीतल की माता रानी है उनमें हम ये जो लहंगा चोली है वो पहनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे घरों में ना भगवान जी रोज़ नहीं नहलाए जाते होंगे, लेकिन मैं अपने घर में रोज़ डेली भगवान को नहलाती हूँ, और नहलाना भी चाहिए। जब हम लोग रोज़ नहाते हैं, तैयार होते हैं, रोज़ कपड़े बदलते हैं, तो ऐसे ही भगवान को भी करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने सारे भगवान जी को निकाल कर अच्छे से नहलाऊंगी, स्नान करूँगी। और नहलाते टाइम मैं भगवान जी के नाम, उनके गीत या फिर कीर्तन या फिर कुछ ना कुछ मैं गुनगुनाती रहती हूँ। इससे अच्छे भाव आते हैं आपके मंदिर में। भगवान जी प्रवेश करते हैं और एक अच्छी पॉजिटिविटी आपके घर में रहती है। और थोड़ा सा मन में भी अच्छा फील होता है कि हाँ, बहुत सुकून सा मिलता है, ये कह सकते हैं। मन में और विचार ना आकर ये अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी को लाल रंग की पोशाक पहना दी है। ये हमारी नन्ही प्यारी सी मेरी दुर्गा मैया हैं जो विराजित हो चुकी हैं। तो अब मैंने सभी भगवान को नहला के कपड़ा पहना दिया है। सभी को ये चंदन का टीका लगाएंगे, दुर्गा माता को सिंदूर का टीका लगाएंगे। इसी बीच मेरे दोनों बच्चे भी हैं यहाँ पर तैयार होकर, तो उनको भी टीका लगा दूंगी। दक्ष बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये होता है कि कब पूजा खत्म होगी तो मुझे ये सब कुछ खाने को मिलेगा। अब बच्चा ही है, वो तो अभी जिद करेगा ही। तो वो बहुत देर से कह रहा है मुझे एप्पल खाना है, एप्पल खाना है। तो बस मैंने बोला वही पूजा करेंगे, माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर तुम इसी से भगवान का प्रसाद के रूप में ले लेना। ये माला, अब मैं ये सोच रही थी ये माला कौन से भगवान जी को, मतलब किस माता रानी को पहनाऊँ। फोटो में आएगी नहीं, ये वाली माता के लिए बड़ी है, तो मैंने इन्हीं को इस तरीके से पहना दी है, ताकि अब ये पूरी ढक गई है फूलों से। बड़ी प्यारी बड़ी सोनी लग रही थी मेरी मैया। आज पता नहीं क्यों एक अजीब सी पॉजिटिविटी फील हो रही थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन में सुकून सा लग रहा था। पता नहीं क्यों कई दिनों से, क्या कई महीनों से मन में उलझने, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफ माता ने पढ़ ली है, और वो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, मुझसे कह रही हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी, बहुत मन से, बहुत विश्वास के साथ में मैं ये पूजा अर्चना कर रही थी। और कोई भी पूजा करना चाहिए तो मन विश्वास से ही करनी चाहिए। मन में ही ईश्वर होंगे तो फिर हर आपके घर में भी ईश्वर होंगे। जब मन में ही नहीं तो कहाँ से ईश्वर बसेंगे। तो बस यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि मेरे मेरे प्यारे से व्यूवर, मेरी प्यारी सी फैमिली, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, मेरे परिवार, मेरे पूरा भरा परिवार, मेरी जो पूरी ज्वाइंट फैमिली, सभी का ख्याल रखें, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी को खुश रखें, दुखों से तकलीफ़ों से दूर रखें।
और या दे तो उनसे लड़ने की शक्ति दे। बस इतनी ही माता रानी से मैं कामना करती हूँ, क्योंकि सुख और दुख इस धरती के दो पहलू हैं। जो सुख नहीं भोगेगा तो वो दुख का एहसास कैसे करेगा, दुख नहीं भोगेगा तो सुख का एहसास कैसे करेगा। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ में हमारी ये माता रानी की पूजा है वो संपन्न हो गई। आरती भी कर ली थी, वो क्लिप मेरे हस्बैंड ने शूट की थी, पता नहीं क्लिक किया ही नहीं बटन। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आराम से बैठ के पूजा कर रहे हैं। और ये रही आद्या की ड्रेस, आद्या ने भी माता ने प्रणाम किया। तो आद्या ने ये एथनिक वेयर पहना हुआ है आज। फिर मैं आ गई थी किचन में करीबन काफ़ी देर बाद। मेरे हस्बैंड चाय पी के चले गए थे प्लॉट पे काम देखने। और मैंने अभी बच्चों के लिए ये आलू फ्राई कर दिए हैं, पूरी बना दी है, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी और आलू मैंने उबाल लिए थे। उसके बाद जब इन दोनों को दे आई थी मैं खाने के लिए, उसके बाद मैंने पूरी गैस को क्लीन किया अच्छे से। और क्योंकि मुझे फलार बनाना था, तो यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई धुल ली है। और उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। सबसे पहले ये मूंगफली को भूनूंगी। और अक्सर हम लोग जब व्रत रहते हैं तो चिप्स खा लेते हैं जो बिना नमक वाले होते हैं, आलू के सादा चिप्स, जो मैं घर पे बनाती हूँ। लेकिन सारे ख़त्म हो चुके हैं और इस बार तो मैंने बनाए भी नहीं थे, इसलिए नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मखाने थोड़े से भून लेते हैं, तो थोड़े से मूंगफली दाने और मखाने हो जाएंगे। साथ ही साथ आलू उबाल लिए थे, उनको छील के मैं आलू का हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप लोग ये बोलेंगे कि आलू 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 खाते हो, तो देखिए व्रत में अगर आप व्रत की पूरी भी बनाएंगे तो उसमें आलू डाला जाता है, या फिर आप हलवा बनाएंगे तो उसमें आलू का ही रहता है। तो हम लोगों को पसंद है आलू का हलवा व्रत में इस तरीके से बना के खाने से। तो अच्छा भी लगता है और ठीक रहता है, थोड़ा सा हो जाता है, मतलब पेट भी भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने देसी घी और लिया है और उसमें मैंने ये आलू को डाल दिया है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, जितना हो सके इनको भूनना है। उसके बाद थोड़े से मखाने मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं इस चॉपर से। बहुत काम का है ये चॉपर, बहुत सस्ता है और बहुत काम का है। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया है, बहुत अच्छा है। इसमें काजू पिस्ता ये सारी चीज़ें बढ़िया से चॉप हो जाती है, आपका काम आसान कर देती है। तो आप देख सकते हो आलू अच्छे से भुन गया है। मैंने इसको खूब अच्छे से भुना है, लाल भी हो गया था। अलट पलट के खूब भून लिया है। और उसके बाद मैंने इसको दबना जो होता है ना मैसर से, उससे दबा दबा के भी इसको भुना है, ताकि अच्छे से मैश हो जाए। फिर इसमें चीनी डाल देना है जितना आप खाते हो मीठा। और उसके बाद इसको जैसे आप चीनी डालेंगे तो वो चीनी ना मेल्ट होने लगेगी। और इसी भी तरीके से चलाना है ताकि हलवा जो है चीनी एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। और आपको दिखाती हूँ मैं, जो हलवा बन के जब तैयार हुआ था एकदम थोड़ा गीला गीला सा हो गया था, एकदम लग रहा था कि हाँ बिल्कुल हलवा। चीनी डालने से इसमें कुछ और नहीं डलता है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हो। ये ऊपर से मैंने थोड़े से डाल दिए हैं बादाम, अंदर तो डाले ही थे। और तो यहाँ पे हलवा बन के तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हमने कुछ सूट नहीं किया था, वही किचन विचन की सफाई वगैरह की। और दोपहर में थोड़ी देर आराम से बैठ के मोबाइल वगैरह चेक किया, थोड़ा इधर लेटे रहे। और उसके बाद ये शाम की क्लिप है, तो दोनों बच्चे इस तरीके से मस्ती कर रहे हैं। शाम की नहीं है, दोपहर की ही क्लिप है। मतलब ये लोग मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रहे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग थे यहाँ पे। लेकिन फिर ये मेरे हस्बैंड को बहुत मतलब बच्चे बहुत परेशान करते हैं, शोर मचाते हैं। मैं तो दिन भर ही देखती हूँ, तो ये वो दूसरे वाले रूम में चले गए थे। तो मैं आद्या उदक हम तीनों लोग ही थे यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे खेल खेल के सो गए थे। और शाम का टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर सभी बच्चों ने हमने सबने मुँह हाथ धुल के तैयार होकर हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। और गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं माँ के दर्शन करने। यहाँ इस मंदिर में हम लोग पहली बार आए हुए हैं। जहाँ हमारा प्लॉट है उसके और थोड़ा आगे चल के जाएंगे तो वहाँ पे ये मंदिर मिलता है। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मंदिर है। और आज के दिन हम लोग आए, माता रानी के दर्शन किए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और आरती का समय भी हो रहा था, यहाँ पे भजन चल रहे थे। यहाँ पे घंटों भजन चलते रहते हैं शाम को। और शाम को फिर आरती के बाद समापन होता है। तो मैंने ये छोटी सी क्लिप भी बनाई थी कि यहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन से भगवान जी हैं। बड़ी प्यारी सी मूर्तियाँ हैं, देख कर ही आपकी आँखों में एकदम अलग सी चमक आएगी, मन में एक सुकून सा आ जाएगा यहाँ पर आकर। और यहाँ पे ना बहुत बाहर भी शिवलिंग का पंडाल जैसा बना हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा। फिर हम लोगों ने आरती वगैरह यहाँ पे ली थी। और उसके बाद जब भव्य आरती हुई थी उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे, फिर प्रसाद लिया था। और उसके बाद टीका वगैरह लगवा कर फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और गाइस घर पहुंच के काफ़ी टाइम हो गया था, 8 बज रहे थे। तो देर तो हो ही गई थी, तो फिर मैंने फटाफट से
रात के फलाहार की तैयारी करनी शुरू कर दी। ये साबूदाने भिगो दिए थे सुबह ही। इसमें मैंने मूंगफली ड्राई करके और उनकी छिकल हटा कर उनको पीस लिया है। उसमें फिर मैंने काली मिर्च को कूट के पाउडर बना के डाल दिया है। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो वो डालिएगा। तो साबूदाना में इसमें आलू डाल दिए हैं मैंने, 3 आलू डाले हुए हैं। और बहुत गर्म है आलू, तो ठंडा हो जाएगा तब मैं इनको मैश करूँगी अच्छे से। हरा धनिया डाल दिया है। हरी मिर्ची इसलिए डाली है क्योंकि बच्चे भी यही खाएंगे तो मुंह में उनके आ सकता है। मिर्ची ना मुंह में आती है बच्चों के, और आज बच्चों ने भी यही सब कुछ खाया था तो मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया था। तो आलू जब थोड़े ठंडे हो गए थे उनको अच्छे से मैश कर लिया था और हल्का सा घी लगाकर मैंने टिक्की बना ली थी इसकी। इसमें मैंधा डाला है थोड़ा सा सेंधा नमक, और सेंधा नमक नॉर्मली नमक से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो मतलब नमक नॉर्मली नमक से मतलब कम होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। साथ ही साथ चटनी बना ली थी मैंने, दही भी मंगा लिया था। और मीठे के लिए आलू का हलवा ही मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, तो फिर मैंने वही बना दिया था। और थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह भी भून लिए थे, तो ये हो जाएगा हमारे शाम का। तो यहाँ पे ये बोले कि चलो तुमने इतना काम कर दिया, मैं थोड़ा सेक देता हूँ खड़े होकर। तो ये सेक रहे हैं, और जैसे ही इन्होंने सेक के रखा है तो मैंने फटाक से माता रानी की प्लेट लगा ली है। सबसे पहले माता रानी को भोग लगा कर आऊँगी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने आरती तो तुरंत करी थी क्योंकि देर तो हो ही रही थी, 7 बज चुके थे। फिर थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी, ये सब किया और आरती वगैरह कर ली थी। तो फिर बस भोग बना के माता रानी को लगा के फिर हम लोगों को भोग करना था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ माता रानी के लिए भोग लगाने। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट है और हलवा है और आलू का, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये साबूदाना के बड़े। तो यहाँ पे माता रानी को भोग लगा देंगे और फिर हम लोग रात का डिनर जो है वो करेंगे। तो आप किस तरीके से करते हो, माता रानी को दोनों टाइम पे भोग लगाते हो या नहीं जब आप व्रत रहते हो तब? तो देखिए, जब मैं व्रत रहती हूँ तो मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ तो माता रानी को ज़रूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि जो हम खाएंगे व्रत में माता रानी को भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को खिला पिला दिया है, पानी भी पिला दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा नवरात्रि का जो पहला दिन है बीता है। आप लोगों का कैसा गया मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिख के, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैंने हस्बैंड की थाली लगा दी है, हरी चटनी, दही, बड़े और आलू का हलवा, और ये देखिए ड्राई फ्रूट। तो बस इस तरीके से इनका डिनर हो जाएगा। बाकी का फिर मैंने अपने लिए सेका है। हस्बैंड के लिए लगाने के बाद फिर मैंने अपने लिए बना रही हूँ। यहाँ पे ये देख रही हूँ, बच्चों को भी दे दिया, बच्चे भी खा रहे हैं। फिर मैं किचन का सारा काम निपटा कर आराम से बैठ के बात करूँगी। है गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30। 9:30 है कि 10, ये भी देखना पड़ेगा। 9:35 हो रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया है और मैंने बर्तन वगैरह सब धुल के रख दिए हैं। बस दक्ष के लिए दूध गर्म हो रहा है, अध्या और दक्ष के लिए। बस मेरा काम फिनिश। तो आज का व्रत वो संपन्न हुआ। और आप लोगों का नवरात्रि का पहला दिन कैसा रहा? मालूम है नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बिज़ी डे रहता है, क्योंकि आज के दिन स्थापना करते हैं बहुत से लोग, क्योंकि वो 9 दिन व्रत रहते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं 9 दिन व्रत नहीं रहती हूँ, मैं पहला ही रहती हूँ। तो जो डेली की पूजा होती है ठीक वैसे ही करती हूँ, लेकिन उनके नए नए वस्त्र ले आती हूँ, उनको अच्छे से सजा के, और जैसे स्थापना की जाती पूजा वगैरह जो भी चीज़ लगती है सब लगाती हूँ मैं। बस नारियल और कलश वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो अगर आप रखोगे तो हमको ऐसे छोड़ के ताला मार के नहीं जा सकते हो बाहर, और हम लोगों को मतलब जाना ही पड़ता है इसीलिए। तो हो गया है। और आज मैं घर भी गई थी अपने, जो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मेरा घर कितना बन गया है माता रानी की कृपा से। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये वहीं पे पास में एक मंदिर भी था, वहाँ गई थी तो वहाँ पे ये टीका लगवाया था जो कि बह गया पसीने से। हाँ आ जाओ, चलो। अच्छा सबको बाय बोल दो, जल्दी आओ। यूट्यूब देखना है, पर सबको बाय बोलो। ये भी लगा है टीका। अच्छा सबको मैंने नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। नाम नहीं लिखा है, उसमें लिखा था राम, नहीं राधे, राधे लिखा था, राधे राधे। चलो हाथ जोड़ के प्रणाम करो। नाम नहीं है, पहले हाथ जोड़ के प्रणाम तो करो सबको। नमस्ते, बाय बाय, और वो तो बोल दो जय माता दी, जय माता दी, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल के वीडियो में आपको दिखाऊंगी अपना घर कितना क्या हो गया कंप्लीट, क्योंकि वहाँ पे काम ना अभी रुक गया है।
सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। पैसे नहीं है, सैलरी का भी ख़त्म हो गया है, इसलिए अब देखते हैं कब शुरू कराएंगे आगे का काम।